स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। सवाल को ध्यान से समझिए और लास्ट तक सुनिएगा ताकि आप समझ सके कि परीक्षा में कैसे लिखना है। तब आप अच्छा से सवाल को लिख पाइएगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आप ध्यान से सुनिए। किसी भी प्रकार के अंतर वाले प्रश्न का जवाब लिखने के लिए हम लोग पहले ऐसे चार्ट बनाते हैं और एक तरफ हम लिखेंगे धातु के बारे में और दूसरी ओर लिखेंगे अधातु के बारे में। अब आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है। अब सुनिए महत्वपूर्ण बात। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपसे परीक्षा में 3 नंबर का सवाल पूछा जाएगा तो आपको केवल 3 ही ऑप्शन लिखना है। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा तो आपको 2 पॉइंट और लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। तो पहले 3 पॉइंट सुनिए, फिर आप 2 पॉइंट आगे सुनिएगा। धातुओं के परमाणु धातुओं के परमाणु धनायन बनाते हैं और धातु के परमाणु ऋण आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो Na प्लस ऊपर में लिखिएगा, Na माना सोडियम प्लस ऊपर में, Mg लिखिएगा और 2 प्लस ऊपर में लिखिएगा। Cl यहाँ माइनस लिखा हुआ है और ऑक्सीजन में 2 माइनस लिखा हुआ है। अब सुनिए, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्षारिकीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यानी धातु के ऑक्साइड आपके स्वाद में क्षार जैसा स्वाद करेगा और ये क्या करेगा, अम्लीय गुण प्रदर्शित करेंगे। अब तीसरा पॉइंट सुनिए, धातुएं तनु अम्लों में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अपवाद में क्या है, साधारण अवस्था में कुछ धातुएं ऐसा नहीं करते हैं। ओके, अगला सुनिए, यह जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखे थे, ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, किससे, तनु अम्ल में घुल करके, जबकि ये जल से घुल करके अम्ल बनाते हैं। अधातु सामान्यतः तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाते हैं, ये अभिक्रिया करते ही नहीं है। ये 3 जो है रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर हो गया। लेकिन हम आपको क्या बोले, 3 नंबर के लिए 3 है, लेकिन 5 नंबर के लिए 5 लिखना पड़ेगा। 2 और सुन लीजिए। चौथा, धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजी हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड। ठीक है, अब अपवाद में सुन लीजिए धातु का, लिथियम सोडियम और कैल्शियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। अब धातु का सुन लीजिए, धातुएं अवकारक होते हैं और अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। अपवाद में कार्बन लिखना है। तो ये हो गया कितना जवाब, 5 जवाब हो गया। और 5 नंबर में ही 5 लिखना है, 3 नंबर में 3। अब बोलिएगा सर 2 नंबर का प्रश्न रहेगा तो केवल 2 पॉइंट लिखिएगा। तो ये हो गया आपके सवाल का जवाब। ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप क्लास 10th में हैं और क्वेश्चन आंसर का वीडियो ढूंढ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट का, साइंस का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आपको ढेरों वीडियोज मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप पूरे मजे के साथ देखिए और कॉपी में सभी सवालों के जवाब उतारिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।